जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। धार जिले के कोक्षी विधानसभा क्षेत्र में विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में चौथी कांवड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। निसरपुर के कोटेश्वर घाट पर पूजा अर्चना और मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करने के बाद सुबह करीब 10 बजे कांवड़ यात्रा रवाना हुई। कोटेश्वर से शुरू हुई यात्रा निसरपुर, कटनेरा, भवरिया और सुसारी होते हुए कुक्षी पहुंची। यात्रा में हजारों श्रद्धालु और कार्यकर्ता शामिल हुए। हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष से पूरा इलाका भक्तिमय नजर आया। यात्रा में 12 से अधिक डीजे, ढोल और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध बैंड आकर्षण का केंद्र है। आदिवासी नृत्य दलों की प्रस्तुतियों और क्षेत्र के कलाकारों के भजनों पर कांवड़िए जमकर झूमे। अब रुक करते हैं धार जिले की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर देर रात हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक करीब 91 छात्राओं में से लगभग 40 छात्राएं रात करीब 10 बजे खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर कुक्षी थाने की ओर पैदल रवाना हो गई। रास्ते में छात्राओं को देखकर स्थानीय लोग ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उनके साथ रहे। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास में क्षमता से अधिक छात्राओं के रहने के लिए कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई। छात्राओं का आरोप है कि मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलता और शिकायत करने पर उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। निसरपुर माता सबरी आश्रम की ये बालिका की छात्रावास की ये बालिकाएं हैं। ये करीब 40 बालिकाएं हैं जो निसरपुर से आज करीब यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई है। और एक और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आप देखिए कि नन्ही नन्ही छोटी छोटी बालिकाएं कितनी परेशान होकर रात के 1 बजे थाना परिसर में आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित है। जहां अगर 50 सीटर हॉस्टल में 140 छात्राओं को रखा जा रहा है, तो क्या ये प्रदेश में किस प्रकार का विकास है? किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह इन बालिकाओं को ठूसा जा रहा है? तो क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? तो हम इनकी तरफ से भी मांग करते हैं और इन बालिकाओं की बातों को गंभीरता से सुना। दूसरी इनकी प्रमुख मांग है कि इनका जो भवन है हॉस्टल का, अभी तक इनका भवन नहीं बना, ये दूसरे हॉस्टल की बालिकाओं के साथ शिफ्ट होकर रह रही है। तीसरी चीज इनकी आई है कि इनको ना स्टेशनरी प्रोवाइड हुई है, ना इनको कोई उचित सुविधाएं मिल रही है, और इनके जो खाने की जो सामग्री है उसमें कहीं ना कहीं इल्लियां मिल रही, कहीं तंदूरी मिल रही, इस प्रकार से चीजें मिल रही, ना इनको उचित मात्रा में इनको भोजन मिल रहा है। और जब इनको भोजन की बात है तो वहाँ के अधीक्षिका और वहाँ के जितने भी जो वार्ड बॉय है और उनके द्वारा भी इनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं माननीय एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब ने, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय, इन लोगों ने सब इनकी समस्या को सुना, हमने उनके समक्ष इनकी समस्या रखी, बालिकाओं ने बात रखी और हमने इनको ये आश्वस्त किया है इन बालिकाओं की अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग मिलकर हम लोग इनके साथ वहीं बैठेंगे और वहीं हम लोग हॉस्टल के बाहर रहेंगे। और कल पूरे प्रशासनिक अमला, चाहे एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब, हमारे तहसीलदार साहब हो और एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय ने भी ये बोला कि कल हम छात्रावास जाकर इन बच्चों की मांग को हम लोग गंभीरता से लेकर उचित भवन की और इनको अलग से रहने के लिए जो इनकी जो मांग है उसको लेकर आश्वस्त किया है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इनके साथ न्याय के लिए आंदोलन पर बैठेंगे। फिलहाल क्या तत्कालिक व्यवस्था है? अभी इनकी तत्कालिक व्यवस्था के लिए आज जाने के लिए बोला है, और इनको आज जो हॉस्टल वार्डन को इनकी जो मांग है कि इनको ये हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए, तो उचित तो ये हम लोगों के तहसीलदार साहब के माध्यम से हम लोगों ने बात रखी। उन्होंने बोला है कि इनको दूसरे हॉस्टल वार्डन के साथ शिफ्ट करेंगे और इन बालिकाओं को हम लोग सुरक्षित घर भेजें, हॉस्टल भेजें। और इनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपको कोई भी समस्या है, आप इस प्रकार से रात को आधी रात को चलकर अपनी जान जोखिम डालकर इस प्रकार से पैदल ना आए। आपको कुछ भी समस्या है तो आप लोग हमको सूचना करें, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना करें। इन लोगों ने इस बात करेंगे और हम लोगों को ये निश्चित अगर इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो हम लोग बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। 14 अगस्त से 6 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मनेगा अपना उत्सव और शुरुआत होगी यूपी T20 ओपनिंग कॉन्सर्ट से। शंकर महादेवन।
जैस्मिन सैंडलर्स के लाइव परफॉर्मेंस, ड्रोन शो, लेजर शो और ओपनिंग मैच। Get your tickets on District by Zomato.